वेलकम बैक। दिस इज प्रेश कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, टुडे डिस्कस्ड अबाउट UGC बिग ब्रेकिंग न्यूज़। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो UGC नेट एंड JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेट JRF 3 कैटेगरीज में अब डिवाइडेशन होगा। नो एग्ज़ाम अदर यूनिवर्सिटी, जैसे आप BHU, JNU और DU और अदर यूनिवर्सिटी में आप पेपर देते हैं, अब पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये काफ़ी एक बदलाव हुआ है और ये अभी जस्ट नाउ बदलाव हुआ है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। ये जाएंगे, अब इस साइट पे जाएंगे, साइट पे यहाँ पर का ये पेज को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर UGC पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू PhD, राइट। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने जैसे पेज को डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, सीधे ले चलता हूँ। तो ये आपका दे रखा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। अब ये दे रखा है कि आचार्य मनीष जोशी, जो पूरा एक इन्फॉर्मेशन है, पूरा एक बायोडाटा बना रखा है और ये 27 का है, आपको कल परसों का ही है ये सॉरी। यह दे रखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द एडमिशंस टू PhD। अब जो PhD के लिए अब नेट फैट जो दे करके ही सीधे आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या था, उसमें से आपका स्कोर कार्ड अलग बनता था, लेकिन अब ऐसा CUT वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, अदर स्टडी कोई देने की जरूरत नहीं है। द यूनिवर्सिटी ऑफ द ग्रांट कमीशंस कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट। जो नेट पेपर होता है उसी के थ्रू अब क्या होगा, उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंट्री द नेट ऑफ द कंडक्टेड होगा उसमें ट्वाइस ईयर्स ऑफ द जून ऑफ द दिसंबर, राइट। currently of the net score of the used up to award of the junior research fellowship JRF। अगर JRF है तो आप फेलोशिप की यूज़ कर सकते हैं। इज एज ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर विच द मास्टर डिग्री, क्लियर। तो इसके लिए यूज हो सकता है। फिर मैं ये लिखा है कि मैनी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट। और जो ढेर सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं अपना अलग से एक टेस्ट को कंडक्ट कराती थी, वो क्या है, देयर PhD प्रोग्राम रिक्वायरिंग ऑफ द स्टूडेंट टू राइट ऑफ द multiple PhD entrance test to help of the student with one national entrance test for PhD admissions as a part of the implementing of the nation's education पॉलिसी 2020 की UGC इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द टू रिव्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द नेशनल्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब एक ही पेपर होगा जो नेट NTA देता है, वो उसी के थ्रू पेपर होगा। इसमें कार्ड अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइडेशन होगा बेस्ड द एक्सपर्ट कमेटीज़, और उसमें जो बेस्ड कमेटी बनी थी उसमें गठित हुई थी और 578 मीटिंग और हेल्ड होने के बाद 13 मार्च यानी 30 मार्च 2024 को इन द UGC डिसाइड किया है कि एकेडमिक सेशंस जो 2024 और 25 द नेक्स्ट स्कोर कैन बी use the admissions to PhD program in place of the entrance test conducted by the different universities of जो HELS होगा उसके लिए, ठीक है ना। अब इसमें तो रखा है फ्रॉम जून 2024 अवार्ड ऑफ द देयर द नेट कैंडिडेट विल बी ऑफ द डिक्लेयर एलिजिबिलिटी ऑफ द 3 कैटेगरी। अब जो जून का पेपर होने वाला है उसमें 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइडेशन किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है आपकी तरह की है उसमें क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशंस PhD JRF अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट ऑफ द प्रोफेसर। यानी कि आप अगर PhD है और JRF है तो आप एक अपॉइंटमेंट होगा किसके लिए, एक तो PhD के लिए होगा, JRF के लिए होगा और एक होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं पर एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशंस टू PhD विदाउट JRF अपॉइंटमेंट ऑफ एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। और फिर यहीं पर आप होते हैं एलिजिबिलिटी फॉर ऑफ द एडमिशंस टू PhD प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन यहाँ दे रखा है कि आप थर्ड कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, PhD प्रोग्राम ओनली, केवल PhD प्रोग्राम के लिए जाएंगे, ना तो आप JRF होंगे और ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होंगे, क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पर एक कैटेगरी आपको डिवाइड कर रखी है और ये आपका दे रखा है, आप साथ आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी कैटेगरी में यहाँ पर दे रखा है
कि यहाँ पर जो कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी फर्स्ट में अवार्ड ऑफ जेआरएफ अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसमें दे रखा है जेआरएफ यस, और देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर यस, और एडमिशन यस। अगर जेआरएफ कर लिया है तो तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं, 3 कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड में आता है, सेकंड में आता है अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द एडमिशन पीएचडी, तो इसमें आ गया जेआरएफ नो, आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, यस और यस हो जाएगा। आपके जो स्कोर कार्ड बनेगा, जो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे बच्चे, उनके लिए आपको ये सारी कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन दे रखा है कि एडमिशन्स टू पीएचडी ओनली, केवल पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ना तो आपको जेआरएफ मिलेगा और ना आपको एलिजिबल होंगे किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, केवल आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, राइट। तो ये आपका दे रखा है, तो ये अलग अलग कर रखा है। अब ये भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब जैसे अभी कुछ दिन पहले नेक्स्ट ईयर में आपका CUET हुआ था, 1500 रुपये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है बेरोजगार छात्र के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है द रिजल्ट ऑफ द नेट विल बी द डिक्लेयर आपका परसेंटाइल along with the mark obtained by the candidate of the utilize the mark admissions to PhD। यहाँ पर क्या है, आपको क्या है, एक परसेंटाइल दी जाएगी, उसके थ्रू आपको क्या है PhD में एडमिशन ले सकते हैं। द JRF qualified student as the admitted of the PhD program based on the interview as the per the University Grant Commission's minimum the standard as the producers as the award of the PhD degree regular of 2022 for the student who of the qualified categories of the 2 and 3 जो 70 वेटेज आपको विल बी गिवन ऑफ द टेस्ट स्कोर होगा, यानी कि आपका 70% जो होगा वो टेस्ट का होगा और 3% वेटेज आपका इंटरव्यू के एडमिशन पीएचडी के लिए होगा, राइट। अब इसके बाद फिर आपका होता है विल बी बेस्ड ऑफ द कमांड ऑफ द मेरिट ऑफ द नेट मार्क्स एंड द मार्क ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू बाय बॉयज to mark obtained in the net by the candidate be categories of the will be valid for period of the 1 year admissions to the PhD। इसके बाद द कैंडिडेट ऑफ द एबिलिटी एक सारा इधर रखा है, यूज नेट पर जाएं और वहाँ से क्या है इसको पढ़ सकते हैं। जो मेरे बहन भाई यहाँ से जो पीएचडी करना चाहते हैं और तो उनके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जैसे मानो सपोज दैट अगर आप यहाँ पीएचडी करना चाहते हैं तो जिस IIT IIC CSIR और यहाँ पर केवल पीएचडी के लिए, इसमें पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो इसमें आप क्या है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, क्लियर है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है और अच्छा मौका मिला हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई करें। जून का पेपर होने वाला, अच्छी तरह तैयारी करें, अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसी में बच्चे सारे इसमें अप्लाई करेंगे, क्लियर फ्रेंड। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग।